हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रॉम संपत एल्यूमिनियम लिमिटेड। गाइस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 17 सितंबर ओपन हुआ था, 19 सितंबर क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपये आज के दिन क्लोजिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 114 टू 120 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ 30.5 करोड़ का, ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है, बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 22 सितंबर का, 23 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। अब यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 91%, पोस्ट 63.7% का ऑफर दिया गया है। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 18.7%, बिग एचएनआई 9.3%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33% ऑफर दिया गया है। एंकर से 8.5 करोड़ का फंड रेज हो चुका है। ऑफर दिया गया है इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। और मैंने आपको गाइज अगर मैं बताऊं तो अगर स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में आप 40 टू 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए स्मॉल एचएनआई में आपको ओनली 3 लॉट अलॉट होगा। बिग एचएनआई में ओनली 7 लॉट अलॉट किया जाएगा 40 टू 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, कंपनी का सब्सक्राइब किया गया क्यूआईबी से 90% का, अभी भी अंडर सब्सक्राइब है। 4.3 लाख शेयर्स का बीट किया 5 करोड़ के अराउंड। बिग एचएनआई में 18 टाइम सब्सक्राइब है, 2.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 43 लाख शेयर्स का बीट किया 51.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 8.12 टाइम सब्सक्राइब है, 1.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 9.6 लाख शेयर्स का बीट किया 11.6 करोड़ का। रिटेल में 14 टाइम सब्सक्राइब है, 8.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया 141 करोड़ का बिडिंग है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में 40 टू 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको मिनिमम लॉट होगा, जो कि जिस तरह सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है चांसेस है कि 40 टू 50 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए गाइस आपको अलॉटमेंट भी अब मिनिमम लॉट होने के चांसेस ज्यादा है। टोटल 10.5 टाइम सब्सक्राइब है, 1.7 करोड़ शेयर्स का बीट किया 209 करोड़ का, 5442 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रही है। जीएमपी 21 रुपीज का देखने को मिल रहा है, जो कि 17 सितंबर के बाद से जीएमपी में गिरावट आया और उसके बाद अभी अगर देखा जाए 17.5% का लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। 141 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 25,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है, 25,200 रुपीज का 1 लॉट पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी एलोकेट हो मैंने आपको बता रखा है, जो कि एल्यूमिनियम वायर रॉड्स का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि एल्यूमिनियम लॉन्ग प्रोडक्ट्स जैसे वायर और रॉड्स ये यूज करता है। एल्यूमिनियम इग्नोट्स वो रॉड्स वायर्स रिसाइकल्ड स्क्रैप का यूज करती है, जो कि मैन्युफैक्चर करता है। एम्प्लॉइंग कर रहा है प्रॉपर्जी प्रोसेस का, एम्प्लॉइंग कर रहा है कंटिन्यूअस कास्टिंग और हॉट रोलिंग के लिए। एल्यूमिनियम वायर रॉड्स का प्रोड्यूस करता है, एसेंशियल होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्रियल यूज में। और थैंक्स टू एल्यूमिनियम लाइट, मतलब कि एल्यूमिनियम लाइट वेट के ऊपर थैंक्स कहा गया और कोरोजन रेसिस्टेंट और कंडक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टीज बन रहा है। अब यहाँ पे कंपनी का जो कालोल गुजरात प्लांट है 8400 मिलियन टन कैपेसिटी है। सेक्शंस है अलग अलग सेक्शंस के साथ, जिसमें डिजाइन कास्टिंग मशीनिंग क्वालिटी चेक्स और इन हाउस टेस्टिंग करता है, जिसमें इंक्लूड है मटेरियल्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का के लिए। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखिए तो एल्यूमिनियम रॉड्स एल्यूमिनियम वायर्स है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लगभग एल्यूमिनियम रॉड्स का प्रोडक्शन जो है लगभग अगर देखिएगा 4222 मिलियन टन का प्रोड्यूस किया था 25 में। एल्यूमिनियम वायर्स का 1085 मिलियन टन का प्रोड्यूस किया था। 26 एम्प्लॉइज का टीम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल्स पर। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ, एफिशिएंट सप्लायर नेटवर्क है, वाइड ज्योग्राफिक प्रेजेंस है, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर और डायरेक्टर्स है और एक्सपेंसिव डोमेन नॉलेज के साथ। ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवरिंग ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का जो डिलीवर कर रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करता है एल्यूमिनियम लॉन्ग प्रोडक्ट्स जैसे वायर्स एंड रॉड्स का, और इसके अलावा मेटल्स में भी एज एंड वेन जब भी डिमांड होता इंक्रीज होता है तब ये ट्रेड करता है मेटल्स में भी। अगर फाइनेंस जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर आरफिन इंडिया, पाल्को मेटल्स, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं गाइस कंपनी के। मेन बोर्ड में बहुत सारे एस्टैब्लिश प्लेयर्स, बहुत इंटेंस कॉम्पिटिशन है। फाइनेंशियल 23 में 131 करोड़ का रेवेन्यू, 1.4 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में
149 करोड़ का रेवेन्यू, 6.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 153 करोड़ का रेवेन्यू, 6.9 करोड़ का प्रॉफिट। 25 के जुलाई मंथ्स में 52.3 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियली टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी है। क्यों? 25 में लगा गिरावट देखने को मिला 24 के कंपैरिजन में, जबकि स्टैटिक परफॉर्मेंस है टॉप लाइन बॉटम लाइन में 24-25 में। जबकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे बॉटम लाइन जो है बूस्ट उतना बूस्ट देखने, एक्चुअली मैंने ग्रोथ बोल दिया, एक्चुअली गाइस स्टैटिक देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ 5% इंक्रीज, जबकि 11% का डाउन हुआ था टॉप लाइन में, बट बॉटम लाइन इंक्रीज किया था। और ये सिर्फ डाउटी की रेट नहीं, क्योंकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, प्लस स्मॉल इक्विटी पेड अप आईपीओ है, बेस आईपीओ है, जो कि पोस्ट आईपीओ माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। ROE 42%, ROCE 23%, डेट इक्विटी 1 टाइम, RONW 30.8%, PAT EBITDA मार्जिन 5.2, 8.7%, PB रेशियो 3 टाइम, PE रेशियो 10.3 टाइम का। अब PB रेशियो के अकॉर्डिंग प्राइस बन जो रखा गया, फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ रखी गई है। कुछ और रिस्की पॉइंट भी है, जैसे रिस्की पॉइंट में क्या क्या है, तो रिस्की है कंपनी जो रिलाई करता है हेविली एक्सटर्नल सप्लायर्स पे रिलाई करता है, मेजर रॉ मटेरियल जो कि एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी जो है ये प्राइसिंग होता है सेंसिटिव है, सिक्लिकल चेन नेचर और मार्केट वोलेटिलिटी के कारण कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कस्टमर्स के साथ, जो कि कंडक्टेड हो रहा है परचेज ऑर्डर बेसिस पर। सब्सटैंशियल रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है महाराष्ट्र और गुजरात से रीजन से, जो कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। नेट कैश फ्लोज भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निगेटिव देखने को मिला पास्ट ईयर्स में। सिग्निफिकेंट रेवेन्यू डिपेंडेंस है एल्यूमिनियम रॉड्स, एल्यूमिनियम वायर प्रोडक्ट्स पर। ये कुछ रिस्की पॉइंट है। GMP 21 रुपीज़ का 17.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक महसाना गुजरात में एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाह रहा है, इसमें कैपेक्स करेगा और जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग से इसकी आईपीओ लेकर आया। अब गाइस देखिए कंपनी ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा रिस्की आईपीओ, अब रिस्की आईपीओ तो आप रिस्की आईपीओ में अगर अप्लाई करने सोच रहे हो तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।